अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, बात कर लेते हैं हमारी अदाकारा जवेरिया सऊद। और अगर अदाकार सऊद की बात करें तो इनके किस्से तो आप लोगों ने बहुत सारे सुने होंगे। संगीता जो थी, मैडम संगीता हदायतकार, उन्होंने कहा कि जी इनका माजी में जो चक्कर रहा वो रहा जी अदाकारा मीरा के साथ, और बादशाह उस पर जवेरिया सऊद भी अपना रद्द अमल देती नजर आई। अब जवेरिया सऊद ने एक बड़ा अहम इंकशाफ किया है कि क्योंकि साउथ के माज़ी में बहुत सारे किस्से थे, कहानियाँ थीं, बहुत सारी चुड़ैलें उनके पीछे थीं। तो जनाब, अपनी ही जो ये अदाकारा जवेरिया साउद हैं, जो कि उनकी अहलिया हैं, जनाब उनको ज़हर दे दिया गया। और बाद जब वो हॉस्पिटल पहुँची, तो कैसे इन तमाम चीज़ों का पता चला, कैसे इस चीज़ की तस्दीक हुई और वो जिसने ज़हर दिया था, वो शख्सियत कौन थी, और तमाम तर तफ़सीलात इसके साथ-साथ अदाकारा जवेरिया सऊद की मुकम्मल बायोग्राफी, सऊद की मुकम्मल बायोग्राफी, उनके बच्चे और तमाम जो डिटेल हैं आज की इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें जवेरिया सऊद के असल नाम की, तो आपको बताऊंगी इनका असल नाम है जवेरिया जलील। उसके साथ ही ये एक मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा हैं, प्रोग्राम प्रोड्यूसर हैं, मेज़बान हैं, हदायतकार हैं। उन्होंने अपने करियर का आगाज़ 1990 की दहाई से किया बतौर अदाकारा, और मुतअद्दिद ड्रामाज़ में उन्होंने मरकज़ी किरदार अदा किए। जवेरिया ने मशहूर ड्रामाज़ जिसे ये ज़िंदगी है, फिर उसके बाद नन, परिस्तार और बेबी बाजी जैसी जो ड्रामाज़ हैं, उनमें ख़ासी शोहरत हासिल की। फिर उसके बाद उन्होंने टीवी शोज़ में भी परफ़ॉर्म किया, होस्टिंग भी की, और इस तरह से जवेरिया जो है उन्होंने कई और शोज़ भी जो हैं वो किए, और रमज़ान स्पेशल शोज़ जो थे वो भी किए। उसके बाद ये आपको बताऊँगी इनकी प्रोडक्शन के हवाले से। तो जवेरिया और इनके शौहर का टेलीविज़न प्रोडक्शन हाउस जो है जेजेएस के नाम से भी है, जिसके तहत कई ड्रामास और प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। जिसके बाद प्रोडक्शन के तहत ये ज़िंदगी जैसा ड्रामा जो है, और इससे कई तवील किस्म के जो सीरियल्स हैं वो ये बना रहे हैं अपनी प्रोडक्शन के अंदर। अगर इनके शौहर की बात करें, जिनका नाम है सऊद कासमी, अदाकार और प्रोड्यूसर भी हैं। आपको बताऊंगी सऊद कासमी, जिन्हें आमतौर पर सिर्फ सऊद कहा जाता है, एक मारूफ पाकिस्तानी फिल्म अदाकार हैं, टीवी अदाकार हैं। वो कराची सिंध पाकिस्तान में पैदा हुए, और इनका ताल्लुक एक मुअज़्ज़ज़ इल्मी और मजहबी खानदान से है, जिसमें इनके वालिद और चचा भी मारूफ कारी और नात ख्वाह हैं। अब देखिए, इतने बड़े-बड़े कारी और जो नात ख्वां थे, उनका बेटा जो है वो फ़िल्म इंडस्ट्री में चला गया, और आपको पता ही है कि उन्होंने किस किस्म की माशाल्लाह से फ़िल्म्स की हुई हैं, और वो किसी से ढकी-छुपी नहीं है। इसके साथ ही जनाब सऊद ने अपने करियर का आगाज़ 1993 से किया, और गुनाह से किया, और इसके जो बाद 150 से ज़ायद फ़िल्मों में, कई ड्रामास में इन्होंने काम किया। इसके साथ ही उन्होंने भी फ़िल्म्स में रोमांस, एक्शन और ड्रामाई किरदार अदा किए, और 1996 में हवाएं जैसी फ़िल्म में बेहतरीन अदाकारी से इनाम भी अपने नाम किए। इसके साथ ही उन्होंने टीवी ड्रामास में सरगर्म रहे, और ये ज़िंदगी है, बेबी बाजी, मोहब्बत और कई ऐसे ड्रामास किए जिसमें उन्होंने खासी मकबूलियत मज़ीद हासिल की। जवेरिया के साथ उन्होंने जेजेएस प्रोडक्शन भी चलाई, जिसके मुतअद्दिद कामयाब ड्रामास सामने आ चुके हैं। इस जोड़ी की अगर हम शादी की बात करें, तो आपको बताऊंगी जवेरिया और सऊद कासमी ने 25 दिसंबर 2005 को या फिर 6 को शादी की, लेकिन 2005 ही वैसे शो हो रहा है। 2005 में उन्होंने शादी की। शादी एक मशहूर तकरीब थी, जहाँ पर दोनों लोगों की दोस्ती थी, दोनों लोगों की दोस्ती थी, मोहब्बत थी, और इंडस्ट्री जो थी उसने खासी तवज्जो हासिल की, और एक बहुत बड़ी तादाद जो थी वो इसमें शामिल हुई थी। अदाकारा ने जो जवेरिया हैं, उन्होंने अपने हक महर के बारे में बताया था कि उस वक़्त उनका हक महर जो था वो 51,000 रुपए था, जो कि एक यादगार वीडियो के ज़रिए उन्होंने शेयर भी किया, और वो वीडियो भी उन्होंने सोशल मीडिया पर, आपको याद होगा, अपने निकाह की शेयर की थी, और वो वीडियो पर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, क्योंकि आज से 2005 में उनका हक महर जो लिखा गया था वो 51,000 रुपए था। इस जोड़े के 2 बच्चे हैं। इनकी जो बेटी है जन्नत, वो 2007 में पैदा हुई, और उसके साथ इनका बेटा है इब्राहिम, जो कि 2011 में पैदा हुआ। जन्नत ने 2025 में हाई स्कूल ग्रेजुएशन मुकम्मल की, जिस पर जवेरिया सऊद ने सोशल मीडिया पर फ़ख्रिया अंदाज में इसको बताया था, और दोनों ने मिलकर कामयाब अज़वाजी ज़िंदगी और पेशा वराना ज़िंदगी बसर की है। कई सालों तक शोबिज़ इंडस्ट्री में काम किया एक साथ, और खूब राज किया। इसके साथ ही आपको बताऊँगी कि हाल ही में जवेरिया सऊद के एक ऐसे इंकशाफ ने सबको हिला कर रख दिया है, जिसमें वो कहती हैं कि मुझे मेरी मेहंदी वाले दिन ज़हर दे दिया गया था। अब सवाल ये उठता है कि वो ज़हर किसने दिया था? तो जी आपको बताऊँ कि हाल ही में एक मॉर्निंग शो के अंदर जब जवेरिया सऊद ने शिरकत की, जो कि नए साल के मौका पर था,
तो वहाँ पर खुलकर अपनी निजी ज़िंदगी से मुतल्लिक बातें की। पूछा गया उनसे कि वो अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी शादी से मुतल्लिक क्या कहना चाहेंगी, जिस पर जवेरिया साउद ने कहा कि जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि अदाकार साउद जो हैं, इनके माज़ी में कई किस्से कहानियाँ थी। इसी तरह मुझे मेरी मेहंदी के ऊपर ज़हर दे दिया गया था और मेरी हालत जो है वो ख़ासी सुबह 4 बजे के करीब बिगड़ गई थी। जब मुझे घर वाले जो हैं वो हॉस्पिटल लेकर गए और जो मैंने वॉमिट की थी उसको लैब में भिजवाया गया। तो डॉक्टर ने ये डायग्नोज़ किया कि जी इनको बहुत ही अ, रिस्की टाइप का, बहुत ही सीरियस टाइप का, बहुत ही सीवियर टाइप का जो है वो पॉइज़न दिया गया है, जिसके बाद मेरे घर वाले जो हैं वो हिलकर रह गए। शादी वाले दिन जो है मुझे 104 बुखार था, शदीद हालत ख़राब थी, अगले दिन ज़ाहिर बात है बारात थी, मेहंदी पे ये मेरे साथ कार्रवाई हो चुकी थी। डॉक्टर ने सख्ती से मना किया कि आपने इस चीज़ का ख़याल रखना है कि ये किसी भी गैर इंसान के साथ, किसी भी दूसरे-तीसरे शख्स के हाथ से कुछ भी ना खाएँ। तो शादी के मौका पर मैंने किसी के हाथ से कोई चीज़ नहीं खाई और मैंने ख़ासी एहतियात बरती। इसके साथ ही वो कहती हैं कि साउथ से शादी करने की वजह ये थी कि 1 दिन बाद देखा और अगले दिन मुझे उन्होंने मेरे घर पर प्रपोज़ल भेज दिया था और इन्होंने कहा था कि ये बारात जो है वो 2, 3, 4 हज़ार बंदों की लेकर आएँगे, जिस पर हमने कहा था कि हम इतनी बड़े लोगों को, इतनी बड़ी तादाद को जो है एंटरटेन नहीं कर सकते, जिस पर उन्होंने कहा था कि हम दोनों मिलकर करेंगे। बिल्कुल अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको इसमें शर्माना नहीं चाहिए, कहना चाहिए कि भई मिलकर करो, ये कोई तरीक़ेकार नहीं कि आप जितने मर्ज़ी ले आओ। आजकल लोग इज़्ज़त के नाम पर कहते हैं कि भई आ जाओ जितने लेकर आने और अगले भी जो है वो बसों के बसें भर कर ले आते हैं, तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। बेटी वाले हैं तो उनका भी ख़्याल रखना चाहिए और बेटे वाले हैं तो उनका भी ख़्याल रखना चाहिए। ख़ैर कुल मिलाकर जवेरिया साउद की ये बात करने के बाद सोशल मीडिया पर मिले-जुले तबसरे सामने आ रहे हैं और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि डेफ़िनेटली जो जवेरिया साउद हैं, इनको किसी ऐसी चुड़ैल ने पॉइज़न दिया होगा जो नहीं चाहती थी कि इनकी शादी साउद के साथ हो। ख़ैर इस पूरे मामले के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? आइए कमेंट सेक्शन में अब आपकी बारी अपनी राय दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।